राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सिमा में स्वागत है। और आज दिन है सोमवार और इस टाइम पे शाम के 3 बज चुके हैं जिस टाइम से मैंने अपना व्लॉग शुरू किया है। वैसे तो मैं 1 बजे के आसपास शुरू करने वाली थी, लेकिन वही होता है ना, थोड़ी देर बाद तो फिर 3 का टाइम हो गया है अब। और बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं, ये देखिए बेड की हालत क्या है। पूरे बेड पर कपड़े ही कपड़े हैं, क्योंकि कल मैंने मशीन लगाई थी। सुबह में मशीन लगा करके कपड़े तो मैंने धुल दिए थे। और फिर उसके बाद हमारा जो हमने काम किया वो शुरू हो गया था। और इस करके इनको तह लगाने का काम हुआ नहीं है, क्योंकि रात में ही उतार करके लेकर के आई थी मैं। और आज सुबह में भी अपने काम की एडिटिंग करती हूँ तो काफ़ी लेट हो जाती हूँ ये काम करते करते। फिर नहा करके जय को लेकर लेट गई थी, क्योंकि लेटना पड़ता है। अब वो सोया हुआ है, सो जाता है दिन में 1.5-2 घंटा आराम से सो जाता है, तो थोड़ी सी हमें राहत मिल जाती है। तो ये होता है कि चलो 15-20 मिनट इस बहाने आराम भी कर लेते हैं और उसको भी मैं सुला देती हूँ। तो बस अभी थोड़ी सी फुर्सत मिली थी तो मैंने सोचा कि चलो अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अब जो कपड़े हैं उनको तह लगानी है, जो आज का काम है। और ये जो सर्दियों के कपड़े होते हैं वो रखने हैं डाल करके, जितने धुल चुके हैं। और इसी वजह से कपड़े ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि जो एक एक दो दो बार डाले हुए होता है ना, स्वेटर कोट होते हैं, चाहे थोड़ी देर डाले हुए हों लेकिन धुल करके ही रखने पड़ते हैं। तो इस करके मैंने ना सारे डाल लिए थे वहीं पे धुलने के लिए, तो आधे कपड़े मेरे रह भी गए हैं। और आज पानी नहीं था सुबह में, अब थोड़ा बहुत आया है। कल तक टंकी फुल हो जाएगी तो कल मैं जो बाकी मेरे बचे हुए कपड़े हैं वो कल धोऊंगी। और जो रजाइयाँ वगैरह है वो रखनी है पेटी में। अपने प्लांट्स का भी देखना है, बेचारे सारे बिल्कुल वो हो चुके हैं। और ऊपर से जो छत है वो भी खाली करनी है। तो मेरे आज शाम के ये काम है, और बाकी भी देखेंगे क्या करेंगे, क्या बचेगा। और कल हमने पूरा दिन ईंट ढोई, सुबह में लगे थे बस अपना वीडियो तो एडिटिंग की नहीं कल। मतलब काम निपटाने के बाद वहाँ पे चले गए थे जहाँ प्लाट में हमने ईंट डाल दी थी सारी। पहले वहाँ पर लेकर के गए उनको, और अब सारी जो ईंटें हैं वो यहाँ पर उठा करके लेकर के आए हैं। तो रात में भी काफ़ी हम लेट हो चुके थे, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है ऐसे कामों में। और ऊपर से ना दुख भी होता है, क्योंकि अगर हम वैसे शुरू में जैसे हमने डाली वहाँ पे, तो उस टाइम पे तो चाव था कि चलो भाई हम वहाँ पे लेकर के जाएंगे, घर बनाएंगे। और जब वहाँ से उठा करके यहाँ लेकर के आए हैं तो वही समझ सकते हो आप आदमी की क्या उस पे बीत रही होगी उस टाइम पे। बहुत ज़्यादा मूड खराब था, और इसी करके मैंने वहाँ पे भी कोई क्लिप नहीं निकाली। मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। तो वही बात है, ट्रैक्टर का भी किराया 2-2 बार का खामखा का। और फिर ऊपर से पूरा दिन उस दिन का गया जिस दिन लेकर के गए थे, और पूरा दिन फिर कल का गया जब लेकर के आए हैं। तो वो सारी जो ईंटें हैं वो आंगन में लगा दी हैं। अब देखो क्या होगा। बाकी 1-2 वीडियो के बाद आपको पता चल ही जाएगा। पहले नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि बस ये नहीं पता किस टाइम पे प्लान चेंज हो जाता है। यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, घर से ये बोल करके जाते कि ठीक है ऐसा ही करेंगे, फिर बाहर कोई सलाह दे देता है तो बस वो कैंसिल, फिर वो आगे के लिए टल जाता है। तो इसी करके हो रहा। और ठीक है अगर अभी हो जाए, क्योंकि ये महीना तो ठीक है। अप्रैल के महीने में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होना शुरू हो जाती है, बल्कि जो पिछला महीना था ना, फरवरी, वो सही था। क्योंकि मार्च में भी दोपहर को तो गर्मी हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। जब काम करते हैं तो फिर काम करते टाइम पे तो देखो, जब जनवरी के मंथ में हमने ये काम किया था उस टाइम पे भी पसीने आते थे, जर्सी स्वेटर सब निकाल करके फेंक देते थे। तो अब तो मार्च आ चुका है और अगले महीने में तो और ज़्यादा दिक्कत होगी। तो कोशिश है कि इसी महीने में जो सारा काम है ना वो कंप्लीट हो जाए। और यहाँ पे देखिए मेरे जो फ़ोन के कवर है ना वो लेकर के आए थे। ये देखिए, पहले ये लेकर के आए और उसके बाद फिर ये लेकर के आए। ये बड़ा अच्छे हैं, दोनों का कलर अच्छा है, बहुत प्यारा है। और ये तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये अच्छे लगते हैं ऐसे सिंपल से ही, ज़्यादा वो ताम झाम वाले मुझे पसंद नहीं है। कोई भी चीज़ पसंद नहीं है, सिंपल सी चीज़ें पसंद आती हैं। तो लेकिन ट्राईपोड में लगाती हूँ उस टाइम पे तो मुझे दोनों निकालने पड़ते हैं, नहीं मैं लगा के रख सकती इनको वीडियो बनाते टाइम पे फिर डाल लेती हूँ। ये होता है ना, कभी कभार बच्चे ले लेते हैं, कई बार वैसे भी हाथ से छूट जाता है, तो उसमें थोड़ा सा सेफ रहेगा। तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ। यहाँ पे जो ये सारी ईंटें हैं वो हम कल लेकर के आए हैं।
ये वाले, और यहाँ पे लगा देंगे, कुछ वहाँ पे हैं, कुछ गली में हैं, और थोड़ी सी हमारी रह भी गई हैं। और बैक कैमरे से मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। ये देखिए, पुदीना बिल्कुल सूख चुका था, कुछ भी नहीं था इस तसले में, और अब फिर दोबारा से कितना अच्छा फूट करके आया। ये बहुत ही अच्छा है, फैल जाएगा ये पूरे तसले में। और यहाँ पे ये बिल्कुल सूख चुकी थी, अब ये भी अच्छी हो गई हैं, मक्खी बैठी हैं। और ये जो है ना टर्टल वाइन, ये भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, सारे जो मेरे हैं प्लांट्स उनमें। ये देखिए, ये तो वैसे ही घास फूस है ये वाली। इसका तो ये होता है ना, एक टहनी डाल दे गमले के अंदर, जैसे अब ये टूटी हुई है तो मैं क्या करती हूँ, ऐसे डाल देती हूँ, और उसी गमले में फिर ये चारों तरफ इतनी फैल जाती है, बहुत ज़्यादा तोड़नी पड़ती है जब इसकी खुदाई वगैरह करते हैं। और ये वो क्या बोलते हैं इसको, गेंदा, उसका जो प्लांट्स है वो हुआ है, इसमें मैंने वो डाले थे, क्या बोलते हैं, फूल। और देखिए तुलसा बिल्कुल सूख चुकी है पूरी तरह से। और जो ऊपर रखे हैं प्लांट्स वो भी मैं नीचे ले करके आऊँगी आज सारे। तो बस सबसे पहले मैं लग गई हूँ अपने कपड़े तह लगाने के लिए। तो इनमें से जो कपड़े गर्मियों के हैं वो मैं अलमारी में रख दूँगी तह लगा करके, और जो सर्दियों के हैं, कोट हैं, स्वेटर हैं, वो सारे मैं तह लगा करके और डाल करके किसी थैले में, और जो बेड है उसमें रख दूंगी। और बेड में से जो रजाई हैं वो निकाल करके मुझे ऊपर पेटी में रखने हैं। और ये काम करते करते मैं काफ़ी लेट हो गई थी, क्योंकि जब हम बेड खोल लेते हैं ना तो फिर बहुत सारा काम फैल जाता है। फिर तो हमें ये होता है कि चलो हम ये भी कर देते हैं, ये भी कर देते हैं। और बेड की हालत ऐसी होती है कि कितना ही मैं सेट कर लूँ, लेकिन फिर वही होता है, कई बार जल्दबाजी में कुछ ऐसी चीज़ निकालनी पड़ जाती है, बस सारा जो बेड है वो वापस से ऐसा ही हो जाता है। तो बस वही हुआ, फिर करते करते मैं लेट हो गई थी। और फिर पेटी खोली, 2-3 रजाइयाँ रखी हुई थी, जो नीचे के जो गदेले होते हैं वो रख दिए हैं, बिछाई निकाल ली हैं, क्योंकि अब इतनी ठंड वाली बात नहीं रही। तो मैंने सोचा कि चलो लगे हाथों जितना भी रखा गया मेरे से रख दिया, बस कंबल रखे हैं 3-4 जो हम ओढ़ते हैं वही। और जो रजाइयाँ थी वो मैंने सारी रख दी हैं, गदेले रख दिए हैं। और जो जितने कपड़े मेरे धुले हुए थे सर्दियों के, वो भी कपड़े मैंने सारे रख दिए हैं। बस जो कल मैं धुलूँगी वो कपड़े रहते हैं तो फिर वो भी मैं रख दूँगी। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं किचन में, मुझे बनानी है सब्ज़ी, क्योंकि ये जल्दबाजी कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो पहले मैं जो सब्ज़ी है वो बना करके रख देती हूँ, बाकी काम बाद में होते रहेंगे। हुंडी पसंद आई तेरे? हुंडी 1080। अच्छा 300 महंगा था, टूटेगा ना। मैं बोले यार तेरे तो ले गया, मैं पहला भी मैं बोले पहला भी तेरे तो ले गया, जमीन शर्मान दी बोले ले तेरा की शर्म होना, तेरा की नु कई बात से शर्म। 20 रुपये तोड़ दिए, 20 रुपये तोड़ दिए, 10 तोड़ा था। मैं यार 10 का तो क्या तोड़ा, 20 का तो तेल लाई किस कप ले आए हो? थोड़ा है मैन मेडिकल के पास। तेल गर्म हो चुका था तो उसके अंदर जो 2 साबुत लाल मिर्च और तेज़पत्ता, जीरा डाल दिया था, वो भी हो चुके हैं। तो उसके अंदर जो प्याज़ टमाटर हैं वो डाल दिए हैं, और अब थोड़ा सा इनको चलाऊँगी। और उसके बाद वही जो मसाले जो हमारी मसालेदानी में होते हैं वो सारे हम डाल देंगे। और प्याज़ टमाटर मेरी माँ ने इकट्ठे ही काट दिए हैं, क्योंकि जब मेरी माँ सब्ज़ी काटती है तो वो इकट्ठा ही काटती है, और जब मैं बोलती हूँ तो उनका हर बार यही जवाब होता है कि पहले बता देती, मैं अलग-अलग काट देती। तो थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया ताकि जो मसाले हैं ना वो नीचे ना लगें, क्योंकि काफ़ी टाइम तक हमें इनको पकाना होता है, तो थोड़ा सा डर रहता है। वैसे नॉन स्टिक कढ़ाई में ये डर बहुत कम होता है, बहुत कम होता है कि ऐसा नीचे जो सब्ज़ी है वो हमारी लग जाती है, वरना नहीं लगती है। तो अब मैं जो थोड़ा सा घी है वो भी डाल दूँगी इसके अंदर, क्योंकि जो घी है ना उसके बिना सब्ज़ी अधूरी है, मेरी तो अधूरी है, बाकी मुझे पता नहीं। जब तक मैं सब्ज़ी में घी नहीं डाल लेती तब तक मुझे अच्छा नहीं लगता। और अब यहाँ पे जो नमक है वो भी मैंने डाल दिया है, बाकी सारे जो मसाले थे वो हमारे डल ही चुके हैं। और मसाला हो चुका था अच्छे से, यानी उसने घी छोड़ दिया था। तो अब उसके अंदर जो आलू डाल दिए, और यहाँ पे मैं गोभी दिखा रही थी आपको कि कितनी छोटी-छोटी काटी, बिल्कुल ही बारीक, इतनी बारीक तो मैंने कभी नहीं देखी कटी हुई, जितनी आज काट रखी थी। तो बस वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। थोड़े से आलू हो जाएंगे तो उसके बाद फिर मैं जो गोभी है वो भी डाल दूँगी।
तो सब्जी मैंने रख दी थी, यानी गोभी भी डाल करके पानी डाल करके मैं ऊपर आ गई हूँ। और तब तक सब्जी बनेगी, तब तक मैं अपना यहाँ पे कुछ काम निपटा लूँगी और उसके बाद फिर बाकी जो खाना है वो बाद में बनाएंगे, क्योंकि ये भी काम ज़रूरी है। और अब ये जो है वो सारे यहाँ पे 3-4 जो कट्टे पड़े हुए थे, क्योंकि अब इनके ऊपर कुछ ऐसा तो है नहीं कि भी हमें गोबर बांटने का काम करना है, खाली ही पड़े हुए हैं, तो इनमें डाल करके रख दूँगी, क्योंकि नीचे रसोई में जो जगह थी वो भी मैंने सारी भर दी है। और बाकी भी 2 जगह और हैं ऐसे ही ओपरी बनी हुई हैं, तो वो भी भरी हुई है। तो ये जो कट्टे हैं इनमें मैं डाल करके रख दूँगी और इनको कहीं पर रख देंगे, जो तूड़ी वाला है उसमें, या फिर ऊपर दूसरी जो छत है उस पे रख देंगे तब तक। और ये जो छत है वो खाली करनी है हमें 2-3 दिनों में, तो जो सारे हैं वो उठा करके नीचे लेकर के जाने हैं। हाँ, एक फ़ायदा हो गया है कि सूख बहुत अच्छे से गए हैं। और अब आ गई हूँ मैं नीचे, काफ़ी अंधेरा हो चुका है इस टाइम पर और सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी, काफ़ी टाइम हो गया सब्ज़ी बने हुए तो। और अब मैं बनाऊँगी मीठी सेवइयाँ, क्योंकि ये जो हमने सेवइयाँ तड़वाई थी ना वो रखी हुई हैं, थोड़ी-सी बची हुई हैं, तो मैंने सोचा कि चलो इनको ख़त्म कर देते हैं, फिर काफ़ी लंबे टाइम तक तो नहीं ठीक रहती हैं। और दूध उबल चुका था, ये जो मतलब सब पीते हैं रात में, तो वही जो दूध है गर्म कर दिया था मेरी माँ ने, हारे में रख दिया था। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी चेक कर रही थी, तो सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बनी थी और दूध भी उबल चुका है, क्योंकि गर्म तो था ही। और अब इसके अंदर जो सेवइयाँ हैं वो भी डाल दी हैं और ये पहले से ही भून करके रखी हुई हैं सारी की सारी। और तब तक के यहाँ पे पास में बैठना पड़ेगा, क्योंकि उबाल आते हैं ना, तो उस टाइम पे अक्सर होता है कि मेरा दूध निकल जाता है जब मैं सेवइयाँ बनाती हूँ तो। आज मैं अपना आटा लेकर के बैठ गई थी, मैंने सोचा कि चलो तब तक मैं अपना आटा भी लगा लूँगी और जो सेवइयों में उबाल आना होगा वो उस टाइम तक वो भी आ जाएगा, यानी दूध नहीं निकल पाएगा अगर पास में बैठूँगी, क्योंकि थोड़ी सा इधर उधर ध्यान होने से ही जो दूध है ना वो एकदम से निकल जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और यहाँ पे जो आलिसा है वो भी मेरे पास ही बैठी हुई है। तो जो रोटियां हैं वो भी मेरी बन चुकी हैं, अंदर बनाई मैंने गैस पर, क्योंकि हीटर पर रोटियां अच्छी नहीं आती हैं और मुझसे तो बनती भी नहीं, मेरी माँ तो फिर भी बना लेती, मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं बनती हीटर पर, तो मैं गैस पर ही बनाती हूँ ज़्यादातर, चूल्हे पर भी बहुत ही कम होता है। और तब तक मैंने रोटियां बनाई, तब तक मेरी जो सेवइयाँ हैं वो भी बन करके तैयार हो चुकी थी। और सच बताऊँ ना, काफ़ी टाइम तक मैंने इनको पकाया तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, मतलब दूध है ना उसका एक अलग ही टेस्ट आ रहा था। और अब मैंने डाल ली है, जय पहले ही लेकर के जा चुका है, क्योंकि वो इतना वेट नहीं कर सकता। और यहाँ पे मैंने अपनी और आराध्या की भी डाल ली है, बाकी जो बाद में खाएंगे खाते रहेंगे और डालते रहेंगे। और जब तक सेवइयाँ मेरी ठंडी होंगी उस टाइम तक मैं जो रोटी है वो खा लूँगी। और ऐसे बैठ करके खाना खाने का मज़ा ही अलग होता है, जब सारी चीज़ें पास में रखी हों, रोटी, सब्जी, दूध, और डालते रहो और खाते रहो। सच बताऊँ बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और मैं तो अक्सर ऐसे ही खाती हूँ, पास में ही बैठ करके। और चलिए, अब आ गया है इस वीडियो को एंड करने का टाइम। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।